वेश बदल करके। हाँ, 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना गई 16 साल की बन के। पूतना के महाराज भागवत में कहा है इतने बड़े बड़े दांत हते जितनो अपने थे। हालांकि अब तो चलता ही नहीं है, हार चलता हार, हर जैसे दांत हते पूतना के। हाँ, जैसे पहाड़ रहते इतनो बड़ो तो सिर हाथों खपन जो सिर। पूतना ने सोचा यदि मैं गोकुल में ऐसे यह विकराल रूप लेकर के जाऊंगी ना तो सब लोग भाग जाएंगे। इससे पूतना 16 साल की बन के गई। हजारों आ रहे हजारों जा रहे, मैया दरवाजे पे खड़ी है। रोहिणी मैया बलराम जी को ले वो कन्हैया पालना में झूल रहे हैं। राजा कंस ने कहा है पूतना से जाओ आज से लेकर के 10-15 दिन के बच्चों ने जिनने जन्म लिया है सबको मार डालो, सबको खा जाओ। पूतना बच्चों को मारती हुई एक दिन गोकुल में आ गई। और जब गोकुल में आई तो भेष बल्ला है, वो गुलाब का फूल लिए है हाथ में। मैया यशोदा सोच रही मैंने ये बाई को तो कबू देखो ही नहीं है, इतनी सुंदर लग रही कहाँ से आई हुई है। तो मैया यशोदा जो सखियां हैं वो कह रही देखो ठाकुर जी ने जन्म लिया है तो हो सकता है कि लक्ष्मी जी दर्शन करने आई। पूतना माया का शरीर बना करके गई और कह रही है हमें लाला का दर्शन करना है। देख मैया ते नाराज ना हुई, वो आज ऐसा लग रहा हो कि तोरे लाला को मैं अपनी गोद में बिठा लाई। हाँ, मैया ने कहा तुम्हें सबके आशीर्वाद से तो लाला भव है। हाँ, बुढ़ापे में लाला तुम्हें सबके आशीर्वाद से हो। अब यहाँ कथा को पकड़िएगा। जब पूतना पालने में से भगवान को उठाने लगी तो हमारे बाल कृष्ण लाल ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हाँ, नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? तो बाबा ने कहा भगवान ने सोचा यह पूतना मेरे लिए मारने को आ रही है। हाँ, और ऐसा ना हो कि मेरी नजर पड़ते ही ये पूतना भाग जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव, भगवान ने सोचा जो जगह देखने योग्य हो वहीं देखना चाहिए, सब जगह नहीं देखना चाहिए। हाँ, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। तीसरा भाव, भगवान ने सोचा मैंने तो किसी भी अवतार में जहर नहीं पिया। हाँ, हे हमारे इष्ट भोले बाबा, जैसे आपने समुद्र मंथन में जहर पिया था ना, उसी प्रकार ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई है, इसका स्तन का जहर भी पीजिए। तो भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, बाबा का ध्यान करने लगे, भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, बाबा शिव का ध्यान करने लगे। एक और भाव, भगवान ने सोचा ये पूतना आ रही है जहर लगा के और ये हमारे लिए गोद में लिटाएगी, अपना स्तन मेरे मुख में दबाएगी। हाँ, तो ये मेरी माँ बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं? तो मेरे अंदर माँ को मारने में लज्जा ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। प्रीतर नयन योगतो, नैन से नैन मिल जाएगा यदि भगवान ने कहा हमारा और पूतना का, तो फिर मैं इसको नहीं मार पाऊंगा। और मेरी नजर सभी के ऊपर सम है। हाँ, सम का अर्थ समझना, सम माने
भगवान की दृष्टि में, भगवान की नजर में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। बात समझना, भगवान की नजर में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सम है, सब बराबर है भगवान की दृष्टि में। मेरी सम दृष्टि है तो ये पूतना मेरी नजर को देख करके ना भाग जाए। तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और बाबा भोलेनाथ भूत भावन प्रलयंकर देवादिदेव महादेव का ध्यान करने लगे। बोले शंकर भगवान की। बाबा शिव का ध्यान करने लगे और कहा कि हे भोलेनाथ आइए और आकर के जहर का पान कीजिए। तो भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आ गए। उसी समय बाबा नंद गए हैं राजा कंस का वार्षिक कर देने के लिए। पहले की जो प्रजा थी राजा को कर दिया करती थी, हाँ, आज राजा कंस का वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद गए। राजा कंस को कर दिया और वसुदेव और बाबा नंद दोनों मित्र थे, दोनों जन मिले। तो बाबा नंद ने कहा वसुदेव, मैंने सुना है इस मूर्ख कंस ने तेरे 7 संतान का वध कर दिया, मार डाला उनको। ये बड़ा धूर्त है, बड़ा मूर्ख है। तो वसुदेव जी ने कहा, हे नंद, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। ये समझ लेना कि जो तुम्हारे यहाँ 2 बालक हुए हैं, मैंने सुना है वो बड़े प्रतापी बालक हैं और बुढ़ापे में तुमने 2-2 लालाओं को जन्म दिया। तो समझ लेना कि वही मेरे हैं। किसने कहा? वसुदेव जी ने बाबा नंद से। नंद को पता ही नहीं है कि वसुदेव ही के 2 ही पहुंच गए होते। दोनों मित्र मिले हैं और वसुदेव जी ने कहा है कि दोनों पुत्रों की रक्षा करना। क्यों? वसुदेव जी को पता है कि राजा कंस ने एक बालघातिनी पूतना नाम की राक्षसी को भेजा है। दोनों मित्रों का परस्पर मिलाप हुआ और कहा भी गया है, रागे वही जामे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और द्रव्य वही जो उठे पर स्वार्थ। द्रव्य का होना तभी सार्थक है जो परोपकार में द्रव्य लगे। ऐसा, हाँ, अफरे अफराए हो भोजन करो तो उनको तो डकारें आ रही, कहाँ से अफर है, हाँ? अब कोनो दिन रात काजू खा रहो, अब उनको तुम 2-4 काजू रख भी दे हो तो एक आध याद होखे, हाँ? कोनो आदमी डकारे मार रहा उनको जबरदस्ती खवा तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। और कोई यदि भूखा होगा तो अचार के साथ में भी रोटी खा जाएगा, ठीक है ना? तो रागे वही जामे राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को। ध्यान वही है, सबसे बड़ा धनीवान वही है जिसका ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा है। और द्रव्य वही है जो परोपकार के लिए उठता हो। हाँ, कि किसी को पैसे की जरूरत है, आप दे दीजिए, आप बड़े परोपकारी हैं, धनवान हैं, हाँ, ठीक है ना? और भूखा है यदि तो उसको भोजन करा दो, ये भी बहुत बड़ा परोपकार है। और पुत्र वही जो पिता को नवे और कर पुरुषार्थ को दिखलावे।
सच्चा पुत्र कौन? कहा भैया सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता को न बताओ, अपने पिता को झुकता हो। सच्चा पुत्र वही है। लेकिन आज क्या संसार को न जाने क्या हो गया। हाँ, कभी एकांत में बैठ के सोचो तो कैसा लगता है। आज के आदमियों सबसे ज्यादा दिक्कत झुकवे में होती, सबसे ज्यादा दिक्कत झुकवे में। आज को लड़का अपने बाप को नहीं झुक रहा हो। हाँ, आज के छोटे भैया अपने बड़े भैया को नहीं झुक रहे, और आज की बहुएं अपनी सास को नहीं झुक रही। अपने नारवों की नहीं जबात। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को झुके, और सच्चा भाई वही है जो अपने से बड़ों को झुके। देखो राम जी ने रामचरितमानस में सिखलाया है, क्या सिखलाया है, क्या सिखलाया है? प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरुना महिमा था, माता पिता गुरुना। थोड़ा सा बेस डालो का पूरा ही कम कर दो। माता पिता गुरुना महिमा था, माता पिता गुरुना महिमा। देखो राम जी ने क्या सिखाया? प्रातः काल उठते थे और माता पिता को माथा नवाते थे, ठीक है ना? और आजकल की औलाद, भैया माथा बहुत बड़ी बात है, अगर हाथ ही नवा ले तो बहुत बड़ी बात। पहले के लोग अपने माता पिता को माथा नवा के प्रणाम किया करते थे, आजकल के हाथ ही नवा ले में बहुत माथा नवाते थे। और आज फिर फैशन का जमाना हुआ, हाथा नवाने लगे, फिर हाथा नवाते ना तो घुटना नवाने लगे, कछु कछु तो कमर में हाथ लगा दे तो महाराज जी सीताराम। अब कछु कछु चले जाते गाड़ी से, कहने लगा महाराज जी टाटा। और राम जी ने क्या सिखाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 माते पिता गुरुना वही माथा, मात पिता गुरुना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरुना वही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। आज कहा जाए किसी से कि भैया अपने माता पिता को सिर नवा के प्रणाम करो, तो महाराज जी सिर तो ठीक है,
हाथ ही नवा देवे तो बहुत बड़ी बात। हाँ, मात पिता गुरु ना वही मात। और सच्चा मित्र कौन? जो विपत्ति में काम आवे वो सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, सच्चा यार है। दोनों मित्रों का मिलाप हुआ है और पूतना भगवान को स्तन का पान कराने लगी। भगवान स्तन का दूध का पान करते करते और पूतना के रक्त को पीने लगे। हाँ, रक्त का पान करने लगे, रक्त का शोषण करने लगे। पूतना घबराई, इतनी छटपटाई पूतना, बचाओ 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 कहने लगी। भगवान कहने लगे मौसी जी बचाएंगे बचाएंगे, इस लोक से परलोक ले जाएंगे। और भगवान ने स्तन का पान करते करते पूतना का रक्त का शोषण किया। पूतना निर्बल हुई और आकाश से पृथ्वी पर गिरी और बोल उठी, सामुंच मुंचा लम्मिति प्रभासिनी। चिल्ला उठी, सामुंच सामुंच, चिल्ला रही है पूतना। भगवान कह रहे हैं कि पूतना मौसी अब तुम्हारा हम परलोक ही सुधार रहे हैं। सा मुंच मुंचा लप्मिति प्रभासिणी न सबीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजुर्मुहु प्रस्विन्नि गात्रा क्षिप्तोरोधः। नेत्र निकालते निकालते पूतना परमात्मा का दर्शन करते हुए भगवत धाम के लिए प्राप्त हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इसी बीच में केवलारी से पधारे हुए बाबा जी, क्या बात है, यज्ञशाला से आप भी बड़े अच्छे सेवक हैं राम जी सरकार के, बहुत बहुत स्वागत। वाह नन्नू चाचा, हाँ हाँ, बमोरी से पधारे हुए जो कि आज सागर में रह रहे भी, आपका भी नन्नू पटेल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग पधारे हैं, पगरा से भी पधारे हैं। हाँ, नारमऊ से, कारमऊ से, केवलारी से, बमोरी से, मंजगुआ से, चाचा जी के ससुर बाबा, वाह आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जितने लोग पधारे सबका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली बजाते हुए सब। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब पूतना आकाश से पृथ्वी में गिरी, ऐसी आवाज भई के कहूं ब्लास्ट हो गऊ, दाना मेंट फट गऊ, भड़ाक की आवाज। जब भड़ाक की आवाज आई, मैया यशोदा दौड़ी पालने की तरफ। लाला का तो कोई पता ही नहीं है। रोहिणी मैया दौड़ी, ब्रज की और सखियां दौड़ी और लाला को देखा तो पूतना के तो नेत्र निकल आए, गटा फिर निकल आए। हाँ, अजवन के गटा निकल आए, समझो गोविंद आए, नमो नमः हो गया। पूतना के गटा निकल आया भैया। अब देखा और कन्हैया मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराते मुस्कुराते कन्हैया हृदय पे खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मैया ने जल्दी से कन्हैया को उठाया। 1200 कन्हैया, बताओ इतने कैसे आ गए जंगल में, और ये राक्षसी के हृदय पे कैसे खेलने लगा। एक छोटा सा ग्वाला बोलो मैया मैं बताऊं। कहा बताओ। कहा मैया मैं देख रहा हूं तो तूरो कन्हैया के लाने जब पूतना ले जा रही थी, लेकिन कन्हैया नहीं को गरो मस्कुस बने थे।
हाँ, किसी ने भी कन्हैया के ऊपर विश्वास नहीं किया। 1200 है ना कन्हैया। झाड़ने लगी ब्रज की माताएं बहनें। देखो बाबा कह रहे हैं कितना सुंदर भाव है माताओं बहनों का कि 1200 कन्हैया। अब किसी को ये पता नहीं है कि ये तीनों लोगों का मालिक यशोदा और नंद बाबा की तपस्या पर रीझ करके बालक बन के आया है। मालिक है सबका, लेकिन आया है बालक बन करके। सब लोग आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं। कोई कोई गोपियां दूबा से झाड़ रही हैं, कोई कोई गोपियां मोर के पंखे से झाड़ रही हैं, कोई कोई गोपियां गैया के पूंछ के झोरा से झाड़ रही हैं। हाँ, गैया के पूंछ का झोरा झाड़ रही हैं और कह रही हैं इंद्राणी हृषिकेशम प्राणानारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं योगमायामुपास्त्रतु। भगवान को झाड़ रही और भगवान ही के नाम ले रही। हाँ, कह रही हैं नारायण भगवान हमारे लाला की रक्षा करे, हृषिकेश भगवान लाला की रक्षा करे, और गोविंद भगवान लाला की रक्षा करे, हरि भगवान लाला की रक्षा करे। भगवान उतई परे परे मुस्की मार रहे। बताओ, इतनी भोली भाली गोपियां हमारे नाम ले रही, हम ही को झाड़ रही। इतनी भोली भाली झाड़ रही है कि नजर ना लग गई हो, और कह रही है मैया ये तो बताओ कि इतनी भारी 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना कैसे ले गई लाला को। एक और इतने में छोटा सा बच्चा बोल उठा, मैया मैं सब देख रहा हूं, तो तोरे लाला को लेकर जब पूतना भग रही थी, इतने में ईखो लगू उपट्टा पूतना को सुचा गिरी मौके भर, और मौके भर गिरी संगे अटैक आ गया, प्राण कर गए। सब झाड़ रही हैं और कह रही हैं मैया तोरे लाला की रक्षा करो, मैया तोरे लाला की रक्षा करो, और झाड़ ना दे रही हैं और कह रही हैं तेरे जीवे लाल कन्हैया, ओ तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो मैया तेरो यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरे जीवे लाल कन्हैया, तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो तेरे जीवे लाल कन्हैया, नंद रानी तोरो यशोदा तोरो तेरे जीवे लाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरे जीवे लाल कन्हैया। आशीर्वाद दे रही है सब लाला को। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है,
ने जन्म लियो है मथुरा मथुरा मैया ने जन्म लियो। गोकुल बजाते बधैया हो गोकुल बजत बधिया, गोकुल बजाते बधैया हो मैया तेरा यशोदा तेरा नंद रानी तेरा चेरे जीव लाल कन्हैया हो मैया तेरा चिरजीव लाल कन्हैया। हो मैया तेरा चेरे जीव लाल कन्हैया ओ हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। सभी ग्वालनियाँ आशीर्वाद दे रही हैं मैया तुम्हारो लाला चिरंजीव हो गए हजारों वर्ष दीवे नजर उतार रही हैं जय हो। दोनों हाथ उठा के रतन जड़ते पले नामे पोड़े रतन जड़ते पलना में पौड़े। रतन जड़ते पले नामे पोड़े रतन रतन जड़ित पलना में पौड़े। झूलत कुंवर कन्हैया हो झूलत कुंवर कन्हैया हो। झूलत कुंवर कन्हैया हो मैया तेरा यशोदा तेरा चिर जीव लाल कन्हैया हो मैया तेरा चिर जीव लाल कन्हैया हो मैया तेरा चिरजीव लाल कन्हैया। सभी जान रही हैं आशीर्वाद दे रही हैं जय हो। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बार बार बल जैया हो बार बार बल गैया हो। बार बार बल जैया बल जैया बल जैया हो मैया तेरा चिर जीव लाल कन्हैया हो मैया तेरा चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरा चिर जीव लाल कन्हैया हो मैया तेरा चिरजीव लाल कन्हैया। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। बार बार बल जैया हो बार बार बल गैया हो बार बार बल गैया। सो यशोदा तोरो चिरजीव लाल कन्हैया चिर जीव लाल कन्हैया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो तोरी जी माताएं गोकुल की कितनी भोली भाली
हमारे नाम ले रही, हम ही को झाड़ रही, हम ही को झाड़ रही। वो कह रही कि हमारे नारायण भगवान लाला की रक्षा करें, गोपाल जी लाला की रक्षा करें, ऋषिकेश भगवान लाला की रक्षा करें। भगवान मुस्कुरा रहे। बिल्कुल माताएं बहनें, गोकुल की माताएं बिल्कुल नार मूंघाई हैं भैया। नारमऊ के भैया भक्त ग्वाला भी बड़े विचित्र हैं। हाँ, बड़े भोले भाले हैं नारमऊ के ग्वाल वाले भी। आज सुबह सुबह हम गए स्नान करवे। हमने एक चेला से कहा, चेला हमारे वस्त्र लेते आना कमरा में से। हाँ, बोला महाराज जी और क्या लाएंगे? हमने कहा मंजन बुरस भी लेते आना। तो वो वहाँ स्नान घर में मंजन बुरस भी लेके आ गया। अब वो तो यूँ पूछ रहा महाराज ऐना सुई चाने भैया। मैंने की नहाऊं ने आया, मैं थोड़ी कंगिया करने आऊं। बड़े भैया बहुत अच्छे भाव हैं। आ जाए की बात आ जाता। बड़े भोले भाले हैं भैया नारमऊ के भगत भी। हाँ, नारमऊ के भक्त बहुत भोले भाले, माताएं बहनें भोली भाली। हाँ, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा ही ब्रज की माताएं बहनें बिल्कुल भोली भाली। अब बताओ इतनी भोली भारी हैं कि कन्हैया के नाम से कन्हैया को झाड़ रही, नजर उतार रही, इतनी भोली भाली। हाँ, आज एक बात और सुनो। आज का भाव सुना दे हैं? आज सुबह सुबह जब हम पूजा करवे पाठ करवे आए मंच पे, हमने राजा बाबू से कही गणेश जी कहाँ गए? गणेश जी कहाँ गए थे? रखे थे गोबर के, उनकी 4 दिन से पूजा कर रहे। तो बाबू कह रहे तो बोरी में सो गए। बाबू कह रहे महाराज जी वे तो बोरी में सो गए। हमने कहा सो गए? वे बोरी में कहा पहुंच गए? कहने लगे उन्होंने सोने उज्जे तो कोका करे गए, सो गए जो सो गए। ऐसे वक्त है। वाह, बड़ा भोला भाला भाव रहता है। और वास्तव में भगवान जब कृपा करते हैं तो भोले भालों के ऊपर कृपा करते हैं। तो बजाओ ताली पूरे मुकद्दम परिवार के लिए। भगवान जितनों को मिले हैं भाई सभी भोले भाले रहे हैं। चाहे उधर आप केवट देख लो, हाँ, चाहे सबरी मैया देख लो, चाहे मीराबाई देख लो, चाहे ब्रज की गोपिकाएं देख लो। बुद्धिमानो हो कमाऊ नहीं मिला। हाँ, कितना डिग्री धर रज्जो तुम चाहिए जेब में चाहिए जेब। बिल्कुल भाव जिसका सरल होता है परमात्मा उसको मिल जाती। अब उतना का भगवान ने उद्धार किया। एक संत ने कहा महाराज जी ये पूतना ने ऐसा कौन सा भजन किया, कौन सा तप किया कि यशोदा मैया के पहले ये मुक्त हो गई। यशोदा मैया को तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, लेकिन पूतना ने पहले ही प्राप्त कर ली। इसमें क्या कारण है? और ये पूतना कौन है? जिसकी गोद में तीनों लोगों का मालिक कृष्ण चंद्र रूप में विराजमान हुआ। ये पूतना कौन है? कहा ये पूतना राजा बलि की कन्या, जिसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए और 3 पग पृथ्वी दान में मांगने के लिए गए, तो ये रत्नमाला नाम की कन्या मन में भाव आया और मन से कहने लगी इतना छोटा सा बालक हमारी गोद में बैठता तो कैसा रहता। भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं। भगवान ने कहा रत्नमाला
अभी मैं राजा बलि को छलने के लिए आया हूं, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारा ये संकल्प पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने ये संकल्प पूर्ण किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज भगवान हो गए 1 महीना, 1 महीने के हो गए कि नहीं है आज। मैया ने पाँव में पैजनियां बांध दी, कमर में करधनियां बांध दी, बाहुओं में बाजूबंद बांध दे, इतनी सी मुरली खोस दी। भगवान 1 महीने के हो गए आज। हा। अब तो देखो राधा कंस के लिए यह समझ में आ गया कि जरूर ही इस वसुदेव ने हमारे साथ में चालाकी करी। इतना बलवान ये 8वां गर्भ ही हो सकता है देवकी का, जो कृष्ण के रूप में गोकुल में है। और राजा कंस ने भेजा है आज एक सक्तासुर नाम का दैत्य। इसी बीच में पधारे हमारे बड़े ही अच्छे स्नेही, और जहाँ भी कथा हो एक ना एक दिन पहुँच ही जाते हैं। ऐसे हमारे मुलायम सिंह जी, जिनका नाम मुलू सिंह जी है, टेंटवारा से चाचा पधारे। बहुत बहुत स्वागत है, आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाता है। ताली बजावे में बिल्कुल कंजूसी नहीं करने, हाँ दिल खोल के बजाने। ताली बजाओ, हम कहते न बजाओ, अपने घरे बजाओ। सुबह से उठो वो पहले नंबर ताली बजाओ। हाँ सुबह उठो, अपने पलंग पे बैठ जाओ, पहले नंबर हाथों का दर्शन करो। वो दर्शन करके हाथ तो ही मल के अपने चेहरा पे फेर ले अच्छे, और फिर अच्छी ताली बजाओ, खूब जमजम से बजाओ। हाँ तो आप अकेले में ताली बजाओ तो जन बाजू के कमरा में हो जाओ घास है। हंसे के नहीं पुजारी जी? सुबह सुबह आप उठे और उठ के अच्छी लग जाओ बजा बजे हो ताली। तो बाजू वाले अपने आप, बहू को अगर मूड भी खराब हो जाए तो वह भी हंसन लगे हैं। या सास भाई हो का होगा, सुबह सुबह थप्पड़ी बजा रही, भजन कर रही। तो बताइयो ताली बजाने से मन फ्रेश होता है। हाँ और अगर सुबह सुबह अच्छी हंस ली, जी भर के हंस ली, तो दिन भर चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने लगा, सो पेन पेड़ दे जा, अपने आप बैटरी से चलन लगा तू ऊपर। हाँ अब को दिन भर को 100% होगा, सो चार्ज होगा रात के 12 बजे। ऐसे ही जो शरीर से 100 डिस्चार्ज हो जाता। हाँ सवेरे से 10-15 गला रोटी खा के सो जाए 8 बजे से नींद। डरे रहो कुंभकर्ण भाई। अब सवेरे उठो सो कहो मूड ही खराब है, तो सास बहू से लड़ पड़े, को बहू सास से लड़ पड़े, लड़का दद्दा से लड़ पड़े, को दद्दा लड़का से लड़ पड़े। इसे कल से सब जने अपने अपने घर एक काम करके देखियो, जो ही उठियो और जोर जोर से ताली बजा, जो जितनी ताकत हो। हाँ हंसन लगा था आपने, बजा के देखियो, फिर कल बताइयो हमें आके। हाँ ताली बजाइयो, और ताली के संगे संगे जितनी बेर बजाओ सो कज्जो राम 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 चिल्लाइयो जोर से। हो जात खत्म। हाँ मनो जिया हंसने होता ही हंसी।
जहाँ हंसने उतई हंसो जा। अब ऐसा नहीं कि कोनो की लकड़िया में गए और मरघटा में हंस भी बढ़ जाओ। जहाँ हंसना चाहिए वहाँ हंसो, जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलो। जहाँ बोलना है वहीं बोलो। अब ऐसा नहीं कि कथा सुनवे बैठे और दार चावल की चर्चा करने लगो, तो अनुचित है ये। जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ हंसना है वहाँ हंसो। बस इतना ही समझदारी आ गई तो जिंदगी सफल हो गई। हाँ, क्योंकि कहा गया है अवसर तेरा जात है, कुछ तो मुख से बोल और बेअवसर के बोल के क्यों संकट ले मोल। हाँ, जहाँ बोलना है वहाँ बोलो तो अच्छा लगेगा, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मत बोलो, वहाँ भी अच्छा लगेगा। अभी तो जैसा कथा चल रही, सब लोग कथा अच्छे ध्यान है, कथा में डूबे हैं। अब कोनो वो तो पर्दा के पास हो चिल्लियान लगा के गा रे सुनी गए रे, तो अच्छा लगेगा। आप और मत, आप लोग बताओ दाऊ घरों, आप कथा में डूबे हो, आप और कोनो पाँच हो चिल्लिया भी बढ़ जाए, अच्छा लगे। देखो अवसर हम आपका जा रहा है, समय हम आपके पास बहुत ही कम है, तो कार्य बहुत ज्यादा है। इसलिए कम बोलो अच्छा बोलो, कम खाओ अच्छा खाओ। आज राजा कंस ने भेजा है एक सक्टासुर नाम का दैत्य। आज भगवान कितने दिन के हो गए? 1 महीने के हो गए। आज मैया ने सभी गांव में गोकुल में बुलौआ दिलवाया है और कहा है आज कन्हैया का मासिक जन्मोत्सव मनाया जाना है। वो बुलौआ दिलवाया है, काय का बुलौआ? भजनों का। आज गोकुल में माताओं के भजन होना है, और एक तो माताएं गाँव में ने, और जब गा पा में सुकोनों की सुनत नहीं है। हाँ, अगर माताएं बहनें गाँव में ने जोलो तो गाँव में नहीं, यार गाँव में सु फिर कोनों की नहीं सुनत। हाँ, अगर ग्वाला आ जाए का भोजन तो परोस दे, सो कह दे खा लीजिए तई धरी मटेली में। ऐसे एक जगह कथा चल रही थी, एक भैया आते उनको नचवे की बहुत शौक आती। माने कहूँ भी भजन होवे कीर्तन होवे, कीर्तन चालू करो कीर्तन बारों ने और भी नच भी लग जाते। लेकिन कबे नचते जब 2-4 जने उनमें घुटी मारते, वो यारे खड़ो हो जा खड़ो, जहां से एक जनो खड़ो भाव तो फिर तो भैया को की न मानते। तो देखो आज मैया यशोदा के भवन में भजनों का आयोजन है, और कन्हैया के लिए आज मैया ने छकड़े के नीचे सुला दिया। छकड़ा तो सब लोग समझत, छकड़ा नहीं जाना, बैलगाड़ी जाना, वही छकड़ा है। पहले अपने गांव में बैलगाड़ी चलती, अब तो घर घर ट्रैक्टर चल रहा है। अब ऐसे ही कहूँ न कहूँ जे एक आध बैलगाड़ी गांव में नहीं जा है। एक पुजारी जी कह रहे एक है, तो बैलगाड़ी के नीचे जो भौरी होती है, भौरी, भौरी में मैया यशोदा ने अच्छो बढ़िया झोली बांध दी, और माताओं बहनों के अंदर भजन चल रहे थे। अंदर भजन चल रहे, वो कन्हैया को वही झोली में सुला दिया। अब जब कन्हैया को झोली में सुलाया तो एक राजा कंस ने भेजा है सक्टासुर नाम का दैत्य।
आया और आकर के गाड़ी के लिए जमीन में धंसने लगा। भगवान को मारने आया है। भगवान ने इधर उधर देखा, कोई ने नहीं सुना। और जब भीड़ भाड़ होवे सो बाल बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, वो तई चिन्ह पिन्न करत रहे। मैया सबकी स्वागत में लगी है। जब ही सक्टासुर गाड़ी को नीचे दाबने लगा, भगवान ने अपने एक चरण का प्रहार किया भौरी में। गाड़ी आकाश में चली गई, उल्टी सीधी पलटी खाती हुई। और जब गाड़ी जमीन में गिरी, सक्टासुर निष्प्राण हो गया। बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। भारी आवाज भई। मैया जल्दी से आई, भजन बंद हो गए, ग्वाल बाल आ गए। अरे राम राम, देखो मैया, कन्हैया बच गो तन्नक। और सो कन्हैया के ऊपर गिरते तो हम क्या कर लेते, हाथ में हाथ रख के रह जाते। मैया कहने लगी कि देखो री, ने तो हवा चली, ने आंधी आई, ने तूफान आओ, जब गाड़ी अपने आप कैसे आकाश में उड़ गई। एक छोटो सो ग्वाला वहीं बाजू में खेल रहा था, वो कहने लगे सुनो मैया, मैंने देखो तोरे ही लाला ने चरण मारो ही गाड़ी ऊपर चली गई। किसी ने भी कन्हैया पर विश्वास नहीं किया। कन्हैया के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं। आज मैया अपने कन्हैया के लिए स्तनपान करा रही थी गोदी में बैठा के। इतने में राजा कंस ने तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा। तृणावर्त मतलब जो तृणों को इकट्ठा करता है। तृण माने चारा है, अन्नी है, पन्नी है, पत्ता है, सबको इकट्ठो कर तृणावर्त। बात समझ रहे सब लोग? तृणावर्त मतलब, और ज्यादातर आउत के बैसाख में आउत के जेठ में आउत, गोल गोल धूल को साथ में लेकर के आकाश में जाता है तृणावर्त। आज वही तृणावर्त गोकुल में आ गया। गोकुल में वही तृणावर्त आया, जौन को अपन और अपनी भाषा में का कहते, अरे बगड़ूरो नहीं कहते, अपने नारमऊ की भाषा में अंधूरा कहते, अंधूरा। बगड़ूरो अंधूरा, बगड़ूरो अंधूरा है। गोई आ गो आज गोकुल में। कन्हैया ने अपने भजन को बढ़ाया, मैया ने जमीन में ढड़का दिया। मैया काम काज करने चली गई और इधर तृणावर्त ने कन्हैया को उठाया, हृदय से लगा के आकाश में ले गया। भगवान कह रहा मम्मा छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ रहा है। अब जब भगवान ने अपने अंगूठा से तृणावर्त का गला दबाया तो तृणावर्त कहने लगा भैया कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया कह रहे मम्मा हम छोड़त को नहीं, जौन को एक बार पकड़ लो ऊखो कबो नहीं छोड़त। वो मम्मा हम छोड़ दे सो अब नहीं चेंगे रहो। हाँ, तो कन्हैया ने जब आकाश से तृणावर्त को छोड़ा, भगवान की झांकी का दर्शन करता हुआ तृणावर्त भगवत धाम के लिए चला गया। बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। 1 महीना में 3 जनों हो निपटा दो। पूतना 1, सक्टासुर 2 और तृणावर्त 3 जने गोविंदाय नमो नमः हो गए। आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। गर्गाचार्य कौन? यदुवंश के गुरु जी महाराज को भेजा और कहा हे गर्ग जी महाराज, गोकुल जाइए, नंदराय जी के भवन में हमारे दोनों बालक हैं। जो दोनों बालक हैं उनका नामकरण संस्कार करके आइए। आहा, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहतपा
ब्रजम जगामनन्दश्च वसुदेवे प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी महाराज कौन है? यदुओं के गुरु हैं। और वसुदेव जी ने भेजा है, जाओ हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल आए हैं और बाबा नंद ने कहा हमारे दोनों बच्चों का नाम रख दो महाराज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं राजा कंस का गुरु हूँ, यदुओं का गुरु हूँ, मथुरा से आया हूँ। यदि राजा को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी महाराज गए थे नामकरण संस्कार करने तो हमारी तो पंडिताई बंद हो जाए। हाँ, लेकिन नामकरण यदि करवाना है तो अपने बच्चों के लिए गौशाला में लेके चले। हाँ, तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों अपने बालकों को लेकर के कहाँ गई? गौशाला। अच्छा सही बताइयो, आजकल की माताएं का अपने बच्चों के लाने छोड़ दें गौशाला में? बोलो माताओं। हाँ महाराज जी इतनो महंगो पाउडर लगाओ मैंने मोरे लड़का हो। हाँ जॉनसन बेबी तेल लगाओ, आप कह रहे गौशाला में छोड़ दी। लेकिन बाबा नंद यशोदा ने, रोहिणी मैया ने अपने दोनों बालकों के लिए कहाँ छोड़ा? गौशाला में। और गौशाला में नामकरण संस्कार करने के लिए गए तो भगवान का पहला नाम रखा है श्री कृष्ण। अच्छा श्री कृष्ण का क्या अर्थ है? सब लोग बोलना एक बार, श्री कृष्ण। अभी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना श्री कृष्ण। पीछे वाले श्री कृष्ण। अब कृष्ण का अर्थ क्या है पता है? पहला नाम रखा गर्गाचार्य जी महाराज ने श्री कृष्ण। तो कभी ये पता किया कि कृष्ण का अर्थ होता क्या है? कर्षयतीति इति कृष्णा, जो सबके लिए अपनी ओर खींच ले उसका नाम कृष्ण है। दूसरा नाम रखा मोहन, मदन मुरारी, गिरधारी, पीतांबरधारी, कन्हैया, दामोदर, भुवन सुंदर, माधव, केशव, मुरलीधर, गोपाल। अनेक नाम है भगवान के। हाँ कृष्ण नाम। बलराम जी के 3 नाम बताए गर्गाचार्य जी ने, राम, बलराम और शंकर साहब। ये जो आज इधर बड़े बने हैं द्वापर में, ये कभी छोटे बने थे त्रेता में, बलराम जी। तो राम जी ने कहा कि भैया आपने हमारी बहुत सेवा करी। हाँ, इसलिए राम अवतार में लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा करी। तो राम जी बड़े थे। हाँ, और लक्ष्मण जी छोटे थे। इधर कृष्ण अवतार में कृष्ण जी छोटे बने, आहा, और लक्ष्मण जी बड़े बने और सेवा की। तो राम जी के 3 नाम, बलराम जी के राम, बलराम, शंकर संग। राम का अर्थ मैंने कल बताया ही था कि जो सबको आनंद दे उसका नाम राम। बल में अधिक होने के कारण बलराम, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के कारण शंकर संग। देवकी के 7वां गर्भ कौन? शेषनाग के रूप में बलराम जी महाराज, शेष अवतार। तो योग माया ने 7म गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था।
और इधर कृष्ण जी के नाम अनेक रखे। अरे भैया, इनकी कथा अनेक है, लीला अनेक है, रूप अनेक हैं और नाम भी अनेक है। आपको जो भी अच्छा लगे, राम अच्छा लगे राम बोलो, बलराम अच्छा लगे बलराम बोलो, श्री कृष्ण अच्छा लगे श्री कृष्ण अच्छा बोलो। श्री कृष्ण थोड़ा कठिन है, नहीं है? सब लोग बोलना एक बार, राम राम। ईमानदारी से नहीं बोल रहे, ईमानदारी से बोलना राम। अब बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जो दादी है ना बैठी, उनके मुंह में दांत नंजा भी बोल रहा किस्सू। हाँ, सबरी हवा निकल जाती बाहर। राम बोलने में मुख में कोई दिक्कत नहीं जाती, जीभ में राम जल्दी बोल देता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने में कई जगह जीभ टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। कृष्ण जो है टेढ़ा है, राम बड़ा सीधा है। कृष्ण जी टेढ़े, मूर्ति भी टेढ़ी है, पाँव भी टेढ़ो करे, कमर भी टेढ़ी है। अरे तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी है नजरिया तेरे छी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया तेरे छी है नजरिया, तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। मुकुट तेरा टेढ़ा और कमर तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरा टेढ़ा और मुकुट भी टेढ़ा, ये मुकुट तेरा टेढ़ा कमर भी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरा टेढ़ा कमर भी तेरी टेढ़ी, टेढ़ी है तेरी तिरछी नजरिया, टेढ़ी है तेरी तिरछी नजरिया, टेढ़ी है तेरी तिरछी नजरिया, टेढ़ी है तेरी तिरछी नजरिया। ये भैया कमरा में हो लेना चो बाहर भाग जाओ। हाँ, इन्हों कैच कर लियो भैया कैमरा में, वे कमरा में हो नच रहे 3-4 जने। वाह, दोनों हाथ उठा के हरि बोल जय हो। भगवान यदि पीताम्बर भी डाले हैं तो वो भी टेढ़ा है कि नहीं?
मुरली भी लिए हैं तो वो भी टेढ़ी है, और भगवान खड़े भी हैं तो वो भी टेढ़े खड़े हैं। मुरली तेरी टेढ़ी पीतांबर तेरा टेढ़ा, 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 टेढ़ा टेढ़ा है रे तेरा नाम कन्हैया, टेढ़ा है रे तेरा नाम कन्हैया, और टेढ़ा है तेरा नाम कन्हैया, टेढ़ा है तेरा नाम कन्हैया। तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे ए हो ए हो तू टेढ़ा है तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, आ टेढ़ी है नजरिया तेरी टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया तेरी टेढ़ी है नजरिया, आ टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया और हाथ तेरी उठा के। टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, आ तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी है नजरिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ तो बोलना श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण। श्री भी टेढ़ा, का भी टेढ़ा, श्री भी टेढ़ा और का भी टेढ़ा, सा भी टेढ़ा, तरह सब टेढ़े है क्या नहीं, सब टेढ़े अक्षर। सब अक्षर टेढ़े हैं। सब टेढ़ा अक्षर है। सब अक्षर टेढ़े हैं कृष्ण में। बोल के देख लो ना, श्री कृष्ण। देखो श्री है जो वो भी टेढ़ो है क्या नहीं है, और जो का है वो भी टेढ़ो है। पहले ऐसो गो फिर ऐसो गो, है टेढ़ो। फिर का के नेचे लगी जो है वह भी टेढ़ी है, और बीच में सा है सो वो भी टेढ़ो है। अणा, अणा भी टेढ़ो है, पहले ऐसो घूमो फिर ऐसो, है टेढ़ा के नहीं। वो कन्हैया के सब काम ही टेढ़े हैं। राम जी ने जन्म लिया दिन के 12 बजे और कन्हैया ने जन्म लिया रात के 12 बजे। राम जी ने जन्म लिया भवन में, अयोध्या के सुंदर भवन में, और कन्हैया ने कारागृह में, जेल में, कारागृह में लिया, जेल में लिया। है टेढ़े के नहीं है।
भगवान बड़े टेढ़े हैं तो भगवान की कथा भी बड़ी टेढ़ी है। राम की कथा बड़ी सीधी है और कन्हैया की कथा बड़ी टेढ़ी है। तो भैया बड़ी एकाग्रता की जरूरत है। अब कहते हैं यहाँ सुखदेव बाबा, कन्हैया और बलराम भैया थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। और जब बड़े हुए तो मैया सोईते ही रहे घर में, वो कन्हैया और बलराम भैया दो ही जने घुटवन घुटवन चलने लगे। जब घुटवन घुटवन चलने लगे तो भगवान घुटवन घुटवन चलते चलते कन्हैया दीवाल पकड़ पकड़ करके खड़े होने लगे। और जब दीवाल को पकड़ के खड़े होने लगे, अब अपने बल पर खड़े होकर के चलने लगे। मैया ने पैजनियां बांधी, कन्हैया छम छम करके चलते हैं। बंदर भगवान के दरवाजे के सामने बैठता है तो कन्हैया को बंदर करता है खाओ खाओ, कन्हैया भी करते बंदर को खाओ खाओ। हाँ? आज कन्हैया के दरवाजे से छोटा सा बछड़ा निकला। बछड़ा निकला, कन्हैया के दरवाजे के बाहर से बछड़ा निकला तो कन्हैया ने उसकी पूंछ पकड़ ली। बछड़ा दौड़ रहा है, कन्हैया पीछे से खचोड़ते जा रहे हैं। मैया और बाबा ये लीला देख करके आनंद मय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है मैया। आहा, आज कन्हैया बड़े हुए, अब भगवान की उरायनी आने लगी। बाबा कहते हैं बतसान मुलचिन कुचिद समय, क्रोश संजात हासा, स्थेयं स्वाद ददयद दधिपया, कल्पितैस्तयो गई। अब बाबा और मैया के यहाँ उरायने आने लगी। एक ग्वालनिया गई और कहने लगी मैया तोरे कन्हैया को रोक लइए, तेरा कन्हैया जाता है, हम सोते ही रहते हैं और सोते सोते तेरा कन्हैया बछड़ों को खोल देता है। जब हम सुबह गैया तो है बैठती हैं तो खाली पात्र लेकर के आ जाते हैं, सब बछड़े दूध पी जाते हैं। इतने में एक गौर ग्वालनिया आ गई, कहने लगी मैया तेरो कन्हैया बड़ो ऊधम मचावे, मैया रोक लइए। अच्छा तुम्हारा क्या किया? कहा मेरा तेरे कन्हैया ने बछड़े खोले। इतने में एक और आ गई, वो कहने लगी मटकी फोड़ी। आहा, तेरी मटकी फोड़ी। एक और आ गई, कहने लगी मैया मोरी सारी फाड़ी। कन्हैया की ओर आए ने और कहने लगी मैया तोरे कन्हैया को रोक लइए, दही खावे कोई बात नहीं, मक्खन खावे कोई बात नहीं, लेकिन सुनो तो कन्हैया जात है घर में, मक्खन पहले सूंगत है और सूंघ के कन्हैया बोलता है अरे जा गोपी बड़ी कंजूसी है, बड़ी कंजूस है, देखो तो कई जन्मों को मक्खन धरे। हाँ अजय तो खाने आओ सो सकाऊं खुखवा दे खुद खा ले, और बाकी को उठाऊ था डंडा और सब मटकियां फोड़ आ रहा, सब मटकी फोड़ डालता है। आज भगवान के उरायने आ गए। आज भगवान देख रहे थे कि जरा देखें तो कौन सी गोपी उरायनों दे अभी आई। आज भगवान सुन सब रहे थे। हाँ कौन सी गोपी उरायनों देने के लिए आती है। देखा गया, क्या देखा
मैया को उरायनो दे रही है और एक ग्वालनिया कह रही है, क्या कह रही है कि एरी यशोदा सुनो गोने काना के, कैसी करी यह रे समसाड़ी, 4 दिना नहीं मोले लिए भय, कृष्ण ने तागे तगा कर डारी। हा हा करूं तोरे पैया परूं, रोक ले पेनो लाल अनारी। मैया ने कहा और क्या करता है? तो वो ग्वालनिया बोली, गेलन गेलन हासी करे, ऐसे हम श्याम मुकुंद से हारी। मैया ए वो मत पकड़ो, धन्य है माता बहनों, धन्य है। गैल गैल में हंसी मजाक करता है, ऐसे में श्याम मुकुंद से हारी। और रहना देने लगी। इतने में एक ग्वालनिया और गई, मैया तोरे कन्हैया को समझा लियो, मोरो मटका फोड़ो। अरे यार तुम लोग देख रहे हो, मना नहीं कर सकते इनको। हाँ? अब पकड़ लो डुक्को, हम बैठा लो ते बैठ जाओ डुक्को, शांति से स्वागत है तुम आओ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। धन्य है रे नारमन। मैया तेरो कन्हैया बड़ो उदम मचावे, कोनो कह रही हमारी मटकिया फोड़ी, कोनो कहवे हमारे बच्चों को जगाओ, कोनो कहवे हमारे बछड़े छोड़े। मैया कन्हैया को रोक लाइए। हाँ, इतने में एक ग्वालनिया और आ गई, कहने लगी मैया मैं गई थी आज जमुना जल भरवे के काजे, इतने में तेरो कन्हैया गो, मैं छीके पे मटकिया बांध गई थी। तेरा कन्हैया गया, इतने ऊपर की मटका नहीं छोड़ा, उसने फोड़ दिया मटका, कई पीढ़ियों को मटका। मोरो दादा परदादा मेला से, संक्रांत के मेला से मटका ले आओ, फोड़ दो। इतने में एक ग्वालनिया और पहुंच गई, कहने लगी मैया बच्चा जगावे चाहे बछड़ा छोड़े चाहे मटका फोड़े और तो सब ठीक है, हम और हमाओ ग्वाला बैसाख को महीना चल रहा हो तो खाट पे सो रहे थे बाहर। इतने में तेरो कन्हैया आधी रात के समय में गो, अग्वाला की जा लंबी दाढ़ी हती, अग्वालन की इतनी लंबी चुटज्जा थी। हाँ, तो ग्वालन और ग्वाला बाहर सो रहे थे खाट पे। रात के 12 बजे तेरो कन्हैया गो, अग्वालन की चुटैया, अग्वाला की दाढ़ी जैसी हरे मड़वा में भावरों में गांठ लगत वैसी गांठ लगा। हाँ। अब अपने गांव में माताएं बहनें जल्दी उठती हैं सवेरे, नहीं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। सो अब मैया ग्वालनिया उठी। हाँ, उठना था ग्वालनिया सो, ग्वालनिया उठी खाट पे से, जो संग ग्वाला भी उठ के खड़ो हो। 4 बजे अंधेरो रे, थोड़ो नहीं रहता अंधेरो। अब ग्वाला पकड़े अपनी दाढ़ी, और ग्वालनिया पकड़े अपनी चुटज्जा, ये दीवाल में घले यार, ये दीवाल में। मैया तेरो कन्हैया है सौदम मचाओ थे ब्रज में। अच्छा, मैया ने कहा और, तो इतने में एक और आ गई ग्वालनिया। हाँ,
मैया ने कहा जिसका मक्खन खाता हो ना वो हमें पकड़ के लाना कन्हैया को, जिसके मटके फोड़े हो वो पकड़ के लाना। हाँ, आज कन्हैया अकेले वही गोपी के घर में घुस गए रात में। तो आज अकेले ही कन्हैया गए, दोस्तों को मित्रों को नहीं ले गए। और जब अकेले गए तो मक्खन खाओ खूब, वो मटका फोड़ दे, इतने में ग्वालनिया आ गई, जग गई। ग्वालनिया डायरेक्ट लहंगा फैला के दरवाजे में खड़ी हो गई। तो मैया कहते लेके आइयो, पकड़ के ले आइयो, सबूत ले आइयो कछु। हाँ, आज भगवान से कह रही है चाहे ये बाजू से निकलो चाहे ये बाजू से निकलो, लेकिन निकलने पे हो। रात का समय भगवान एक कोठरी में छुप गए हैं। तो वही घर में गरुड़ जी रखे थे, सो भगवान के मुख में मक्खन लगा था। गरुड़ जी ने देखा कन्हैया की झांकी, गरुड़ जी रात में बजने लगे। रात में गरुड़ जी बजे और कन्हैया निकलने लगे गोपी के बाजू में से। गोपी ने पकड़ लो। मैया कहती लेके आइयो, लेके आइयो। आज भगवान रो रहे हैं और उस गोपी के सामने हाथ जोड़ करके कह रहे गोपी ना ले चल, मैया से पिटाई मत लगवा, मैया मार है हमें। हाँ? जैसे छोटे छोटे बच्चा नहीं मचल जाते। भगवान ने जो काजल लगाया आंखों में मलने से फैल गया। गोपी हाथ पकड़ के खींच रही, चल। मैया कहती लेके आई, चल। दरवाजे में गई, खड़ी हो गई। हे मैया यशोदा। मैया ने कहा कौन, क्या है? अब कन्हैया ने सोचा कि जब गोपी कस के हाथ पकड़े, मैया को देख रही है, गुस्सा में बुला रही। ऐसा न होए कि मैया आवे डंडा लेके यार हमें सूट भी बढ़ जाए। सो भगवान ने क्या किया, वो गोपी देख रही थी सामने, गोपी सामने देख रही थी। और इतने में यशोदा मैया आई। यशोदा मैया दरवाजे के बाहर निकलने वाली थी। भगवान वही गोपी के वही बाजू में वही के पति बन के खड़े हो गए। मैया आई, कहाँ है कन्हैया? कन्हैया कहाँ है? गोपी कहने लगी काहे बुढ़ापे में का बिल्कुल मोटी कांच को चश्मा लग गो का, या नहीं दिखा रहा बाजू में ठाड़ो। अब मैया भी मजाक कर रही। मैया कह रही का तोरी दोई फूट गई का, मुँह तो चश्मा ही लग गया। जरा ते तो देख ले अपने बाजू में कौन हो खड़ो करे। हाँ देख यशोदा मैया का बुढ़ापे में तोरे ये तो एक लल्ला है का, हमारों के नहीं है का। हाँ, कई पीढ़ियों को मटका फोड़ दो तोरे कन्हैया ने, आज मैं पकड़ के लाई हूँ। देख जो ठाड़ो बाजू में नहीं दिखा रहा। मैया ने कई मोए तो दिखा रहा था ना, ते अपने बाजू में तो देख कौन हो लो आके आ गए। अब जो ही गोपी ने देखो तो भगवान वही के पति बने खड़े थे। अब गोपी ने देखो जल्दी से हाथ छोड़ दो। हैं कन्हैया हाँ पकड़ो तो जो मोरो पति कहाँ से खड़ो हो गए। जल्दी से हाथ छोड़ो। और हाथ छोड़ कर एक हाथ को घूंघट गाल के कुर्रू दे गई। बिल्कुल कुर्रू माने गोड़ लगा गई। अपने तो कुर्रू के गांव में भुट्टी भी खेत, अरे भुट्टी दे गई ग्वालनिया। मैया कह रही खड़ी रहो। हाँ? कन्हैया मोरा घर सो रहो, अपने अपने लोगों को खड़ी कर रही सुबह से। हाँ? बताओ लोगों वाले के आ गए। मैया कह रही इन ग्वालनियों की कहाँ कहाँ कह में बताओ। मोरो कन्हैया भीतर ही सो रहा जी, अपने अपने आदमी खड़े कर रही थी। कह रही कन्हैया ने अपने आदमी हो कन्हैया बना रहे। अब गोपियों का भाव क्या था, देखे मैंने काना जब मन नहीं माना। जब गोपिकाओं का मन नहीं मानता था
तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपिकाएं चली जाती थी। इन आँखों ने आज ब्रह्म को पहचाना है और कृष्ण पद में लगाना, कृष्ण चरणों में मन को लगाना। गोपियों का मन, गोपिकाएं चाहती थी कृष्ण के चरणों में मन लगा दे, और गोपियों का ताना तो उड़ाना एक बहाना है। गोपियों का ताना क्या था? उड़ाना केवल एक बहाना था। भगवान का दर्शन करने के लिए गोपिकाएं जाया करती थी। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। एक ग्वालनिया कहने लगी, मैया तेरे कन्हैया ने मटका फोरो वो कूदे है। मैया को भी आज गुस्सा आ गया और मैया कहने लगी, मैया क्या बोली? पुत्र की बुराई मेरे कर से करे जे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो का कर आयो है। हाँ। पुत्र की बुराई मेरे कर से करे जे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो का कर आयो है। माखन को माठ लेके द्वार पे जसोदा बैठी, दोनों दोनों ले और जी को जितनो खायो है। लेकिन जिसका एक मटका फोड़ा है वो 2 ले जाओ, और जिसके 2 फोड़े 4 ले जाओ, 4 के 8 ले जाओ, लेकिन गारी मत देवरी गरीबनी को जायो है। लेकिन गारी ने दे दीजियो, कैसे कह दो मैंने एक पूत पाओ। और माता पिता के एक ही बच्चा होवे, कैसा होवे वो तो अंधाधुंध उड़ रहा हो। तो माँ बाप के लिए औलाद औलाद होती है नहीं। पिता भली डांट दे लेकिन माँ ने डांट, माँ तो और कह दे कितनी चाने। हाँ, एक है माँ नहीं डांटेगी, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है ना, अपनी संतान के लिए बिल्कुल निर्मल होता है। औलाद भली माता के लिए बाप के लिए कष्ट दे देवे, लेकिन माता जो है कभी अहित नहीं चाहती अपनी औलाद को। और कहा भी गया है, को पुत्रो जाए तो क्वचित को माता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। आपका पिता आपको डांट सकता है, और भी लोग डांट फटकार सकते हैं, लेकिन माँ कभी अपनी औलाद का खराब नहीं सोचती। हाँ, संतान भली सोचत रहे, लेकिन जो माँ है अपनी औलाद का कभी खराब नहीं सोचती। आज गोपिकाएं उड़ाना दे करके गई। अभी तक भगवान गांव की गोकुल की मटकियां फोड़ते थे। एक दिन दीपावली का त्योहार का समय था, सब दास दासियां लगी थी लिपाई पुताई में। हाँ, आज मैया स्वयं दही का मंथन कर रही है। हाँ, और माताएं बहनें बताना, दही का मंथन कितने बजे करती थी आप लोग? पुराने जमाने में मथानी, और मथानी के नीचे दादी फूल। हाँ, फूल, और मथानी में रस्सी,
फिर रस्सी में लेके दही का मंथन होता था, दही में से घी निकाला जाता है। और आज के जमाने में हाँ, मशीन आ गई, पिलक लगाओ गुंडे में डाली खर्र 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 भाई ले मठा भूमगाओ। तो सही बताइयो माताओं बहनों, आप औरों के जमाने में आप औरों को ब्लड प्रेशर बढ़त होगा, हाँ? शुगर होती, हाँ? करियाई पिराती, मूड चटकत तो बताओ दादी हरो ने चटकत मेहनत करत। आज के समय में को पिलकाई खो केन लगे। आज की माताएं बहनें अपने स्वामी से पति से कि तुम तना पिलक तो लगा दे, हम तना देख रहे हैं। पहले की माताएं बहनें उतई झाड़ू कर लेती, उतई गोबर पाथ लेती, कंडा पाथ लेती हैं, कितना काम करती थी। नारमऊ में तो अबे भी सब जने करते। करते ना, तो अपना काम करना चाहिए स्वयं। अब कछु काम है नहीं है, हाँ? न मठा भाने न परिश्रम होने न शरीर का परिश्रम होना नहीं है। अब बीमारी नहीं घेरेगी तो क्या घेरेगा, बीमारी नहीं घेरेगी तो क्या घेरेगा। आज स्वयं यशोदा मैया दही का मंथन कर रही है। बाबा कह रहे हैं एकदाग्र हृदासेषु यशोदानंद गेहिनी करमंतर नियुक्ताशु नरम मंथ स्वयं दही। आज मैया स्वयं दही का मंथन कर रही है। दही का जब मंथन होता है तो आवाज होती है आवाज, भर भर की आवाज। कन्हैया सो रहे थे, कन्हैया जग गए और मथानी को पकड़ लिया। मथानी को पकड़ के कह रहे मैया पहले मोए भूख लगी है, कोई मोए स्तनपान करा, फिर दही का मंथन कर, फिर दही का मंथन करना। मैया ने कन्हैया को गोद में लिटाया, स्तनपान कराने लगी। आज एक चूल्हे पर दूध का गंज चढ़ा हुआ था। वो दूध का गंज मैया की गोद में कन्हैया को देख करके उबल पड़ा। और जब वो दूध उबला तो मैया कन्हैया को जमीन में ढड़का गई और दूध का गंज उतारने के लिए दौड़ी। आज कन्हैया ने कहा इस मैया यशोदा के लिए पूत से बड़ा दूध। क्या कहा? मैया यशोदा को पूत से बड़ा दूध कि मेरे लिए जमीन में ढड़का गई। मैया गई दूध का गंजा उतारवे के काजे और कन्हैया गए बाहर। मैया ने गंजा उतारू, कन्हैया ने जो बड़ो पत्थरा लो और मटकिया पे भद्द सने मार। पूरे आंगन में दही दही की खींच मच गई। वही फूटे पात्र में रख करके पिछवाड़े पहुंच गए। कह रहे हे मधुमंगल, हे मनसुखा, हे श्री दामा, आओ आओ। अबे तक अपन और गांव की मटकियां फोड़त थी, आज घर की फोड़ा। सब लोग कह रहे हैं कन्हैया आज का दही तो बड़ो मीठो है। भगवान कह रहे आज घर की मटका फोड़ो, मीठो न हुई है तो क्या हुई है। इतने में मैया आ गई। मैया ने देखा तो कोई ग्वाला इधर से भागा, कोई उधर से भागा। कन्हैया सामने से भागने लगे और जब कन्हैया भागे मैया पकड़ने लगी। मैया की चुनरी कहीं गिर गई। कन्हैया छोटे से, मैया का शरीर भारी। कन्हैया ने देखा पीछे के मैया हार ना जाए, गिर ना जाए। कन्हैया आराम आराम से चलने लगे। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। तीनों लोगों का मालिक मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। माँ मेरे लिए मत बांध।
मैया गुस्सा में कह रही है, इस कन्हैया ने मेरी कई पीढ़ियों की मटकी फोड़ी है, इसको मैं बांधूंगी। गुस्से में बांध रही है, क्रोध में बांध रही है। लेकिन जब बांध करके गांठ लगाने लगी रस्सी में, तो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। तो ध्यान देना कथा पर। बाबा नंद के यहाँ कितनी गायें थी? बोलो, सब लोग गाते हो ना। 9 लख गईं नंद बाबा की, नित 9 माखन होए। बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, उन रस्सियों से बांधा गया। लेकिन जब गांठ लगाने लगी तो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई, और जो रस्सियां पड़ी थी घर में, उन रस्सियों से बांधा गया। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब यशोदा मैया के हृदय में भाव आया कि गर्गाचार्य जी ने कहा था ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तीनों लोगों का मालिक तुम्हारे यहाँ बालक बन के आया है, कन्हैया डर ना जाए। और जब भाव उमड़ा, प्रेम उमड़ा, वात्सल्य उमड़ा, करुणा उमड़ी, दया उमड़ी, तो कन्हैया 2 अंगुल की रस्सी में बंध गए। तो ध्यान रखना, कथा पर ध्यान देना। भगवान को यदि कोई बांध पाया है तो प्रेम बांध पाया है, भगवान पे दया बांध पाई है, करुणा बांध पाई है। अहंकार में भगवान कभी नहीं बंधते, घमंड में भगवान कभी नहीं बंधते। इतनी रस्सियों से नहीं बंधी और 2 अंगुल की रस्सियों बंध गई। मैया यशोदा ने उलखल से बांध दिया। भगवान की दृष्टि 2 वृक्षों पर पड़ी, जो वृक्ष का नाम है यमला अर्जुन। भगवान ने उन वृक्षों में से उलूखल फंसाया, झटका दिया, दोनों वृक्ष गिर गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये वृक्ष योनि में पड़े हुए नल, कुंवर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र, और नारद ऋषि के श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया। इसी बीच में पधारे हमारे बड़े अच्छे स्नेही, हाँ, बड़े अच्छे प्रिय शिष्य टेटवारा से श्री हरदेव सिंह जी, अभिषेक भाई, भानु भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार जितने लोग यहाँ पर विराजे हैं सभी का स्वागत है। जो जहाँ से पधारे सबको ताली बजाते हुए। तो वह नल, कुंवर और मणिग्रीव भगवान के साथ परिक्रमाएं करके भगवत धाम के लिए चले गए। आज उपनंद नाम के ग्वाला ने कहा, बाबा जिस दिन से कन्हैया ने जन्म लिया है कुछ ना कुछ उपद्रव होता है। आज बताओ, अपने आप पेड़ गिर गए। तो इस गोकुल वन को छोड़ करके हमको वृंदावन जाना है। उपनंद नाम के ग्वाला ने कहा, और सभी लोग वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। बोलिए वृंदावन धाम की। और कहने लगे ग्वाल, उपनंद नाम का ग्वाला, जाने हरि इच्छा नहीं, कछु नहीं जानी जात। और हे भैया यहाँ होते हैं नए नए ओते पार। उपनंद नाम के ग्वाला ने कहा, आहा, बमोरी खुर्द से पधारे भैया श्री अशोक भारद्वाज जी, आप भी बड़े स्नेही हैं। हमारे प्रिय शिष्य भैया ब्रजेंद्र सिंह जी, आप भी बड़े अच्छे शिष्य हैं। बहुत सभी का स्वागत है। तो अपने नारमऊ से कन्हैया के साथ वृंदावन कौन कौन चलेगा? हाँ, सब लोग। कहते की जमीन जायदाद कहाँ जे छोड़ के चल ले। दादी कह रही चलो महाराज, तो रजिस्ट्री हमारे नाम कर दे। फिर
सबके लिए वृंदावन चल रहा है। कन्हैया ने छकड़ों में गाड़ियों में दाल भात रख करके और भगवान ने आगे मुरली ली है, मुरली बजाते जा रहे हैं। कोई ग्वाला उल्टी पलटी खाता जा रहा है, कोई सीधी खाता जा रहा है और सब लोग वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए हैं। और हम आप भी चलें और कहें अरे मन चल रे वृंदावन धाम। मन से कहो, शरीर से नारमऊ में रहो, मन से चलो। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ताली बजा के चलो ना सब लोग। और देखो जो बैठे बैठे पहुंच जाओ सो बैठे बैठे चलना, ठीक है। और जिनको मन करे खड़े होके चलने सो खड़े भी हो जाइए। और मस्ती में कन्हैया झूमते जा रहा है, उल्टी पलटी सीधी पलटी खाते जा रहे, ग्वाल बाल बढ़िया नाचते जा रहे। भगवान की पाँव में पैजनिया, कामन में करदनिया है, बाहुओं में बाजूबंद। और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे। मन रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। जय हो भैया, जिनको खड़े होके चलना है वो मस्ती में झूमते चले। जय हो बाबू। जय हो। दोनों हाथ उठा के बाबा दुलारी से पधारे बाबा। हाँ। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे बेस कम करो भाई। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। रे मन चले
दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे राधे। जय हो। जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। और आराम से राधे राधे। पीछे वाले आगे वाले हाथ उठा के राधे राधे। वृंदावन में बोलो वृंदावन धाम की। सभी लोग वृंदावन पहुंच गए, क्योंकि कहा गया है वृंदावन सो बन नहीं, नंद गावो सो गाँव, और बंसी बट सो बट।